Very good evening all of you. In this video I am going to start continuity and differentiability chapter. In the first video I have explained thoroughly about the concepts and theory of this chapter in continuity. Please first you see that video, then you to start this video, otherwise you may face a bit difficulty. For that, let's proceed for the 7th question. This is 7th question. I have made 2 videos earlier. Please see first video, then you have to start it. It's my advice only. हमने जो है ये जो क्वेश्चन है इनके डायग्राम हमने कोशिश किया है बनाने की, ताकि ये क्वेश्चन और अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। ये थोड़ा सा आप समझ लें। सेकंड वीडियो में भी हमने समझाया, इसमें भी मैं समझा देता हूं। प्लीज BCS एंड ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे हो सकता है, देखिए, यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है 1 लिखा हो, या फिर हमें ये भी हो सकता है x+3 लिखा हो, और ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, है ना। इसी तरह से कोई भी पावर हो, x की 10 प्लस x की 5 प्लस 10x की 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना। तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर आर। और देखिए, कोई फंक्शन ऊपर fx लिखा है, नीचे gx लिखा है, तो ये जो फंक्शन बना है, ये नया फंक्शन, ये असल में रेशनल फंक्शन है। जहां पर ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल फंक्शन कहलाता है, रेशनल फंक्शन, या रेशनल पॉलिनोमियल हम बोलते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल। और ये भी कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। रेशनल पॉलिनोमियल is always continuous in its domain। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे सवाल शॉर्टकट में मैं करूंगा। बड़े बड़े सवाल, एक एक सवाल जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको इस शॉर्टकट में सिंपल तरीके से करेंगे। ये दूसरा पीरियड है। अब और ध्यान दीजिए, ये तीसरी पॉइंट क्या है हमारे पास। पहला नंबर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर। रेशनल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या मतलब हुआ है भाई, डिनोमिनेटर पता नहीं क्या हो सकता है, तो उसके लिए वो वैल्यू तो उसमें हम रख नहीं सकते रियल नंबर में। तो रियल नंबर से हमें वो वैल्यू हटा देनी है जिस पॉइंट पर मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो वो पॉइंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इन इट्स डोमेन। ठीक है। और एक चीज, ये जो फंक्शन बना हुआ है, जो डायग्राम जो बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है, ये असल में डायग्राम किसका है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज मीन्स टुकड़े टुकड़े में फंक्शन है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो भी पीस वाइज कंटिन्यूअस पीस वाइज फंक्शन होते हैं, जहां पर उनकी डेफिनेशन बदलती है या वो मुड़ते हैं, कॉर्नर पॉइंट हम कह सकते हैं। वी कैन से देयर आर सो मेनी कॉर्नर पॉइंट्स वेयर द कर्व और ग्राफ मूव्स चेंज इट्स डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पे, उस क्रॉसिंग पे जहां पर ये मुड़ता है, वहां पर हमें खतरा रहता है।
कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए जैसे कोई तार है, बहुत सारा लंबा तार है और वहां पर ज्वाइंट है, तो उस ज्वाइंट पर जब कभी करंट जाता है या कोई प्रॉब्लम होती तो हम क्या करते, पूरे तार को चेक नहीं करते, हम पूरे तार में जानते कहीं ना कहीं करंट तो आ ही रहा है, लेकिन हम वहां चेक करते जहां पर वो बंधा हुआ रहता है, ज्वाइंट रहता है या कनेक्शन रहता है। तो उसी तरह से ये जो फंक्शन है ये भी पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं, जहां पर ये मुड़ते हैं या जहां पर ये अपना डायरेक्शन बदलते हैं, है ना, जहां पर अपनी डेफिनेशन बदलते हैं, उस पॉइंट पे हमें इनको चेक करना पड़ता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब ये फंक्शन जो है -3 से छोटे के लिए ये mod x + 3 है, ठीक है, लेकिन -3 की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू -3 से जितनी भी वैल्यू छोटी है, यानी -∞ से -3 के अंदर ये फंक्शन है। ये फंक्शन कहां से कहां तक है, ध्यान दीजिए, -∞ से -3 के अंदर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा। इसको हमने ऐसे लिख दिया समझाने के लिए। इसमें देखिए, इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये -3 इंक्लूड नहीं है। x इज -3 से बड़ा और 3 से छोटा, आपको मालूम है ये फंक्शन है, यानी इसमें भी -3 इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू 3 से अगर बड़ी होगी तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आप देखिए 3 से बड़ी का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अभी हमने ध्यान दिया आपने कि यहां पर भी हमने -3 नहीं लिखा है, यहां पर भी हमने 3 नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर, अब आप देखिए x की वैल्यू -3 से छोटे के लिए -3 नहीं लेना है हमें, -3 से छोटे के लिए अगर हम देखते हैं तो फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है और +3 है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। -3 से छोटे के लिए ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, और -3 और 3 के अंदर ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी अभी लिखा है, ये कंटिन्यूअस है, और 3 से बड़े के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस है। अब आपने क्या दिया देखा, मतलब अब आप यही चीज डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यानी कि -3 से छोटे के लिए, -3 से छोटे के लिए mod x प्लस, यहां पर mod x + 3 भी लिखा होगा, mod x + 3 है इधर, है ना, mod x + 3। देखिए -3 से छोटे के लिए ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से पेन उठाएं और सीधे यहां तक ला सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम बिना पेन उठाए अगर चला सके, बीच में गैप या जंप ना हो, तो कंटिन्यूअस होता है। तो ये इस पॉइंट से देखिए, यानी -3 से छोटे के लिए, -3 की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, -3 से छोटे के लिए पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं गैप नहीं है। क्यों, अब हम लिखेंगे क्या इसको, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। और देखिए 3 से बड़े के लिए, लेकिन 3 नहीं है, -3 नहीं लिया हमने, -3 से बड़े के लिए ये देखो y = -2x, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो यहां से यहां तक -3 भी हमने नहीं लिया, +3 भी नहीं लिया हमने, तो इसके बीच में देखो, यहां से पेन उठाएं और यहां से सीधे चलते हुए यहां तक आ सकते हैं, यानी ये हर जगह कंटिन्यूअस दिख रहा है। फिर 3 से बड़े के लिए, लेकिन हमने 3 अभी नहीं लिया है, 3 से बड़े के लिए स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहां से यहां तक पेन उठा के चला सकते हैं। तो ये देखिए -3 से छोटे के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, -3 से बड़े, और है ना, -3 से बड़े और +3 से छोटे के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 3 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट पूछ रहे हैं, बच रहे हैं जहां पर हमें गड़बड़ हो रहा। तो ये कहां पर अपनी डेफिनेशन बदलते हैं, -3 पॉइंट पे बदलते हैं, ठीक है, -3 पे बदल रहे हैं, और -3 हो गया और +3 हो गया। -3 पे अपनी डेफिनेशन बदलते हैं और +3 अपनी पर अपनी डेफिनेशन बदलते हैं, इसलिए हम केवल -3 और +3 पर इसकी लिमिट निकाल लेंगे, बस फिर हम फंक्शन कह देंगे। तो अब आप देखिए यही चीज मैं लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो हमने रूल लिखा था। अब आप देखिए
पहला नंबर x इज फॉर x इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड x प्लस 3। देखो मॉड x भी कंटिन्यूअस होता है, 3 कांस्टेंट है भी कंटिन्यूअस होता है, इज सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन, सम लिखने की जरूरत नहीं, इज सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड, यहां लिख दो प्लस लगाएंगे, एंड कांस्टेंट फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस होते हैं। सो फॉर x इज लेस देन -3 के लिए क्या होगा, f(x) इज mod x plus 3 is everywhere continuous, everywhere continuous। काम खत्म हो गया इनका। फिर हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन -3 के लिए। अब देखो ग्रेटर देन -3 के लिए, -3 से ग्रेटर के लिए तो यही फंक्शन लेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2x इज पॉलिनोमियल, सो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं फॉर x इज लेस देन 3, देखते हैं एक बार, x इज लेस देन 3, फंक्शन क्या है अपने पास, -2x इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर continuous, for x is greater than 3, function of x क्या है अपने पास, देखिए 6x plus 2, 6x plus 2, ये भी पॉलिनोमियल है, इज पॉलिनोमियल, so everywhere continuous, everywhere continuous। अब हमारे पास देखिए कौन कौन से पॉइंट बच गए। नाउ एट x इज इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, ये 2 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। यहीं पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदलता है या डायरेक्शन बदलता है, तो ये चूंकि एक एक पॉइंट है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इधर लिखा लेंगे ताकि दिखने में भी, यहां पर लिखेंगे एट x इक्वल टू -3, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -3, यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी x की वैल्यू -3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है अपने पास, देखिए -3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, -3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, mod x प्लस 3, mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। अब इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव mod -3 प्लस 3 बराबर mod -3 को 3 हो जाएगा प्लस 3 यानी 6 आएगा।
फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी -3 से बड़े के लिए, है ना, -3 से बड़े के लिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3, यहां पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये भी हमें ध्यान देना है, -3। तो फंक्शन -3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ध्यान दीजिए, -3 से बड़े के लिए -2x है, -2x है। अब इसमें वैल्यू रख दें -2 मल्टीप्लाई -3, तो क्या हो गया 6, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू x बराबर -3 पर क्या होगी, x बराबर -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, छोटा या, तो यहीं पर -3 यही होगा। देखो फिर से देखें, -3 से छोटा या बराबर मॉड x प्लस 3 है, मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, मॉड -3 प्लस 3। अब आप देखिए 3 प्लस 3 यानी 6, यानी 8 x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 3 पर, ये सब 6 है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। इसके बाद हम फिर देखते हैं, एट x इक्वल टू 3, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब 3 से छोटे के लिए कौन सी वैल्यू है, ध्यान से देखिए, 3 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है और -2x लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 -2x, यानी लिमिट x टेंस टू -3, ये निगेटिव साइन है केवल, -2 मल्टीप्लाई -3 यानी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट +3 है ना, ये तो +3 है तो -6 होगा ये, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यानी फंक्शन ऑफ x, इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x की जगह 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, 3 से बड़े के लिए 6x प्लस 2, 3 से बड़े के लिए 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2, 3 छंग 18 तो 20, ये हो गई लिमिट, 6x प्लस 2 ही लिखा है ना। और फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी, 3 पर फंक्शन की वैल्यू फिर देखते हैं, यानी x की वैल्यू x बराबर 3 पर क्या आएगी, x बराबर 3 पर आएगी 6x प्लस 2, हाँ 6x प्लस 2, यानी 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, यानी 36 18 तो 20। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज -6 is not equal to 20, so fx is everywhere continuous except x equal to 3, केवल 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
ये चीज समझ में आ गई। 7वां हो गया, अब 8वां देखते हैं। इस चीज को थोड़ा पहले से डेफिनेशन हम क्लियर कर देते हैं। ये डायग्राम जो बना हुआ है समझाएंगे अभी। एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इज लेस देन 0 तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कभी लिखा है तो इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए। अगर एक्स इज लेस देन 0 तो माइनस एक्स होगा, एक्स इक्वल टू 0 तो 0 होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स होगा। ये होता है ना। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है यार ये तो पॉजिटिव देता था, निगेटिव क्यों हो गया। असल में ऐसा नहीं है, ये चीज आपको थोड़ा मैं समझा देता हूं। ऐसी बात नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसको मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूं। देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया है, अभी मैं इसको लिख दूं तब बताता हूं। देखिए x इज लेस देन 0 के लिए मॉड x, यानी मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 और x इज लेस ग्रेटर देन के लिए x। अब आप देखो क्या मतलब है इसका। देखिए यहां पर हम जब भी कभी x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, तो देखिए मॉड -3, ये क्या है, ये लेस देन 0 है ना, लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे, तो देखिए प्लस बन गया ना। तो देखिए असल में x इज लेस देन 0 थे तो पॉजिटिव वैल्यू है, और x इक्वल टू 0 पर x इज ग्रेटर देन 0 पर x है। अब आप देखिए, ये हमने समझाया आपको, ये समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए यहां ये फंक्शन डिफाइन करता हूं मैं। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो x तो ऐसे रहेगा, और मॉड x को लिखेंगे माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 है तो ये -1 दिया है, और x इक्वल टू 0 पर भी -1 है। ध्यान दीजिए, अब आप देखिए 0 से छोटे के लिए -1, 0 से बड़े के लिए -1 और 0 पर भी -1, तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम इसको लिख देते हैं। 9th में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है, इसमें है कि नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दें। देखो x की वैल्यू -1 से, ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए, देखो x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए, यहां पर x नहीं लिखा है, ये ओरिजिन ये है, x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए, तो ये देखिए ये -1 है, 0 पर भी 0 है, और x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए भी पूरी लाइन है। तो देखो स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है, तो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेकिन अब हम इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, यहां पर कहीं चेंज ही नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं है ना। फॉर x इज लेस देन 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1, ये है क्या, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इससे छुट्टी मिल गई, हमें मालूम हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। फॉर x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 के लिए -1 ए भी है, इज कांस्टेंट फंक्शन, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस।
अब हमें देखना है x बराबर 0 पर, सॉरी हमने यहां पर x की वैल्यू केवल 0 से बड़े के लिए ली। अब हम 0 पर कंटिन्यू वो लिमिट निकाल लेते हैं 0 पर, है ना, क्योंकि ये एट x इक्वल टू वो है ना 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन निगेटिव लगा दिया है फंक्शन ऑफ x की जगह, x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए -1 आएगी और -1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, 0 से बड़े के लिए -1 दिया है, और एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू भी -1 ही आएगी। सो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0, हमेशा ये क्या आएगी -1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चूंकि ये कहीं डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। इसका भी देखिए ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखें। x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर के लिए x प्लस 1, ये वाली लाइन देखो हर जगह कंटिन्यूअस है ये, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और x इज लेस देन 0, x देन 1 के लिए, 1 से लेस के लिए x स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू है, और ये भी देखो यहां से ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जा रही है, ये भी कंटिन्यूअस है। केवल x बराबर 1 पे हमें चेक करना है कि क्या है कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए लेफ्ट से चलें तो 2 की तरफ चलेंगे, राइट से चलें तो 2 की तरफ चलेंगे, और x इक्वल टू 1 लें तो भी 2 ही आएगी इसकी वैल्यू, है ना। देखिए अब ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, डायग्राम से दिख रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब आपको लिखना पड़ेगा, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो इसका काम खत्म हो गया। फॉर x इज ग्रेटर लेस देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब केवल हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन कहां पर बदल रही है या कहां पर ये अपना डायरेक्शन बदलता है, इस पॉइंट से। तो x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट ले लें, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है उस पॉइंट पर लिमिट निकाल लेते हैं, ताकि हमें चेक हो जाए, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस, राइट में भी कंटिन्यूअस, x बराबर 1 पर चूंकि एक पॉइंट है तो इसलिए कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, तो x का मान 1 से छोटे के लिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसमें अगर 1 लिख दिया जाए तो क्या आएगा 1, यानी सॉरी 2। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट यहां पर बराबर है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लेंगे, ये साइन होता है, और यहां पर बड़े के लिए क्या है x प्लस 1, इसमें भी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आएगी, x की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी ये भी 2 हो गई। तो देखो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे सब 2 के बराबर है। सो
फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या आएगा? अब क्या लिख सकते हैं? सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? 10 हो गया, 7 8 10। ठीक, अब 11वां देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये भी, अगर हम ध्यान से देखें तो। x की वैल्यू 2 से छोटे के लिए, देखिए यहां पर ग्राफ जो डायग्राम है या ये जो फंक्शन है, अपनी डेफिनेशन कहां पर बदला? केवल दो पर बदल रहा है, इस पॉइंट पे। कहां पर? इस पॉइंट पे बदल रहा है, क्योंकि 2 से छोटे के लिए x की क्यूब माइनस 3, 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन है ये। अब देखो ये यहां से यहां तक पूरा कंटिन्यूअस है ना? ये एंड तक ये रियल नंबर में कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक। 2 से छोटे के लिए कंटिन्यूअस है। 2 नहीं लिया हमने, -2 हमने 2 नहीं लिया है ना। 2 से छोटे के लिए हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां से अगर हम पेन चालू करें तो ऐसे हम बढ़ाते ही जाएंगे और ये बढ़ता ही जाएगा हमेशा के लिए, ऐसे बढ़ाते चले जाएं इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन 2 से बड़े के लिए ये देखिए पैराबोलिक फंक्शन है ये, 2 से बड़े के लिए। तो अब हम देखते हैं, लेकिन 2 पर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर x इज लेस देन 2, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 3 इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका काम खत्म हो गया। फॉर x इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सो अब देखिए 2 से बड़ा 2 से छोटा हो गया। अब एक पॉइंट बचा है एट x इक्वल टू 2, जहां पर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहां पर हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव। तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन x की क्यूब माइनस 3 है। अब इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 में 3 घटा 5 आएगा ये। राइट हैंड लिमिट लें तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव लगाएं, और x का मान 2 से बड़े के लिए x स्क्वायर प्लस 1। तो 2 दूनी 4 1 5 है, भी 5 आया। फंक्शन की वैल्यू 2 पर x बराबर 2 के लिए 2 की 3 माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 3 घटा 5। तो ये देख लिया फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो गया। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन R, यानी रियल नंबर। आप ये भी लिख सकते हो, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट? क्लियर है? तो ये हो गया अपना। अब आप देखिए x की जो ये फंक्शन है x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस हो गया। x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो गया। x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए देखिए, 1 से छोटे के लिए ये देखिए,
ये फंक्शन है, कंटिन्यूअस है हर जगह ये, ठीक है। यहां से पेन उठाएंगे या ऐसे सीधे ला सकते हैं। बनाने में ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ये सीधा है। अब x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए ये क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है, तो यहां से ये बड़ा हो रहा है, देखो। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां से पेन उठाया और यहां से सीधे हमने पेन यहां से उठा करके यहां फिर यहां ऐसे, लेकिन हमने पेन कहीं भी नहीं उठाया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, क्योंकि x के 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए भी ये पॉलिनोमियल है, 1 से बड़े के लिए भी पॉलिनोमियल है। और हमने ये भी देखा कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर भी 0 आएगी। भाई हम जब x एक्सिस पर 1 की तरफ लेफ्ट से चलेंगे तो y की वैल्यू 0, राइट से चलेंगे 1 की तरफ तो भी y की वैल्यू 0, और जब फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर लेंगे तो देखिए यहां पर लिखते हैं 1 की पावर 10 यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यानी 1 पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, और राइट हैंड में कंटिन्यूअस है, लेफ्ट में कंटिन्यूअस, तो फंक्शन ही एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। तो इसलिए लेकिन इसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिखने के ही आपको नंबर मिलेंगे, बोल करके तो आपको बोल के नंबर भी बता देगा कोई, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज देखते हैं, फॉर x इज लेस देन 1, फंक्शन क्या है अपने पास, x की 10 माइनस 1 इज पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल तो क्या हो गया, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इन आर फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन आर यानी रियल नंबर। अब हमारे पास 1 पर आया, तो 1 पर एक पॉइंट पे हम निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एट x इक्वल टू 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव x की 10 माइनस 1 वैल्यू रख दिया 0, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x वैल्यू 1 से बड़े के लिए x स्क्वायर इसमें 1 लिख दिया, तो 1 से छोटी के लिए और 1 से बड़ी के लिए 0। पैराबोला जो है x बराबर 1 पर 1 आएगा ये, है ना, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो फंक्शन है यहां पर ये 1 है, यहां लिख देता हूं 1, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालें अगर 1 पे तो 0 आएगी। लेकिन ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पे इक्वल नहीं है, तो सो एट x इक्वल टू 1 fx इज discontinuous, so point of discontinuity is x equal to 1। ये हो गया। Thank you very much. The remaining question will be in the next video. You are all requested to subscribe, like and share, and if any comment, your comments will always be welcomed.